पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। आज के लेक्चर में हम DIT और DIF निकालने के कुछ बहुत ही बेसिक और शॉर्टकट मेथड देखेंगे। जिन लोगों को फॉर्मूला डिराइव करना था मैंने लास्ट लेक्चर में करा दिया है। आज मैं सिर्फ ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आप सही और कम समय में क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम n = 8 के लिए डिस्कस करेंगे और बाद में n = 8 से ही आप 4 और 2 के लिए बना लोगे। ठीक है, क्योंकि n = 8 में 4 और 2 तीन स्टेजेस आ जाती हैं। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 2 to the power 3, दैट इज इट विल बी अ 3 स्टेज प्रोसीजर। राइट, चलो देखते हैं। सबसे पहले चीज तो n = 8 का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं इवन और ऑड दो अलग अलग सीक्वेंस में इसको ब्रेक करता हूं। तो n = 8 का इंडेक्स हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7, ये मेरा इंडेक्स होगा। तो अब यहां पर देखो मेरे को याद कैसे करना है बिट रिवर्सल। वैसे तो मैंने आपको मेथड बता दिया, बट याद क्या करना है, 0 से स्टार्ट करना है। 0 के बाद 2 आता है, बट 2 को स्किप करना है, 4 लिखना है। 4 के बाद वापस 2 लिख लेना है और 6 लिख लेना है। ठीक, ऊपर वाला हाफ हमेशा इवन का होगा, नीचे वाला हाफ हमेशा ऑड का होगा, ये ध्यान रखना है। ऑड के लिए मेरे को क्या करना है, 1 के बाद 3 आता है, बट 3 स्किप करना है, 5 लिखना है, 5 के पास वापस 3 लिखना है और 7 लिखना है। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच। राइट, चलो अब n = 8 का मतलब हुआ मेरे को 8 लाइन बनानी है। बट उससे पहले ये W8, W08, W18, W28, W38 ट्विडल फैक्टर, इसकी वैल्यूज मैंने पहले भी बताई हैं। अब जरा शॉर्टकट में देखो इसको याद कैसे करते हैं, क्योंकि यहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी। n = 8 के लिए अगर मेरे को बनाना है तो चलो मैंने एक सर्किल बना लिया, सर्किल को मैंने डिवाइड किया। ठीक, ये मेरा रियल वाला एक्सिस होता है, ये मेरा इमेजिनरी वाला एक्सिस होता है, ये आपको मालूम है। तो रियल एक्सिस पे आप यहां पर 1 कर दो, यहां पर -1 कर दो। इमेजिनरी एक्सिस पे यहां j कर लो, यहां -j कर लो। इतना सबको याद रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप क्लियर है। अब मेरे को n = 8 के लिए करना है, तो ये मैंने इसको 8 पार्ट में डिवाइड कर लिया। ठीक, अब 1/√2 j/√2 लिख लो यहां पे, 1/√2 j/√2 लिख लो यहाँ पे, 1/√2 j/√2 लिख लो यहाँ पे, 1/√2 j/√2 लिख लो यहाँ पे। यहां तक भी क्लियर है, लॉजिक बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब जरा देखो क्या कर रहा हूं, इस पॉइंट को देखो, रियल वाला पार्ट भी पॉजिटिव है, इमेजिनरी वाला पार्ट भी पॉजिटिव है, तो दोनों को प्लस प्लस लगा दिया। यहां पर रियल पार्ट पॉजिटिव है मगर इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है। यहां पर रियल पार्ट भी नेगेटिव है, इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव है। यहां पर रियल पार्ट नेगेटिव है लेकिन इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है। अब इसको सॉल्व कर लो कैलकुलेटर से, बिल्कुल वही वैल्यू आएगी जो आप इतने दिन से याद करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको याद करने का भी आसान तरीका बता दिया। अब होगा क्या, ये तुम्हारा W08 होगा, ये तुम्हारा W18 होगा, ये तुम्हारा W28 होगा, ये तुम्हारा W38 होगा, ये तुम्हारा W48 होगा, ये W58, ये W68 और ये मेरा W78। राइट है, क्लियर है लॉजिक। अब याद करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुमसे 4 पॉइंट DFT पूछ लिया है तो जरा ये सर्किल बना लो। जब 4 पॉइंट DFT होगा तब ये तुम्हारा W40, ये तुम्हारा W14, ये तुम्हारा W24, ये तुम्हारा W34। ठीक है, 0 1 2 3। अगर तुमसे 2 पॉइंट DFT पूछ रहा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, उसमें तो तुम्हें को मालूम है कैसे वैल्यू रखना है। ठीक है, तो ये ट्विडल फैक्टर को याद करने वाला ट्रिक भी क्लियर है। आई होप समझ में आया। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं, कैसे अप्रोच करेंगे भाई। तो ऐसा है कि मेरे को n = 8 के लिए बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहला फंडा, n का जितना वैल्यू हो मेरे को उतना लाइन बना लेना। तो मैं 8 लाइन सबसे पहले बना लूं। भाई मेरी सीधी नहीं बनेगी, आप सही बनाना। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन, 8 लाइन। ये मैंने बना ली भाई 8 लाइन। ठीक है, आप सीधी बनाना प्लीज कॉपी पे। अच्छा, दूसरी चीज, हम हमेशा FFT में क्या करते हैं, ये भी यहीं पे क्लियर कर लो।
हम हमेशा xn से xk पे मूव करते हैं, ठीक है ना। तो अब दो तरीके के डेसिमेशन है, डेसिमेशन इन टाइम और डेसिमेशन इन फ्रीक्वेंसी। ये टाइम डोमेन होता है बेटा, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन होता है। तो जब हम टाइम डोमेन पे डेसिमेट कर रहे हैं तो यहां पर ब्रेकिंग होगी। डेसिमेशन का मतलब ब्रेकिंग इन पार्ट्स। तो मैं टाइम डोमेन को पार्ट्स में तोड़ूंगा। कैसे तोड़ूंगा? इस लॉजिक के हिसाब से तोड़ूंगा। जब मैं डेसिमेशन इन फ्रीक्वेंसी कर रहा हूं तो मैं के वाले पार्ट को तोड़ूंगा। कैसे तोड़ूंगा? ऐसे तोड़ूंगा, ठीक। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं भाई? अभी मैं कर रहा हूं डेसिमेशन इन टाइम। तो मेरे को क्या करना है? मेरे को टाइम वाले पार्ट मतलब एक्सएन को तोड़ना है। इधर मेरा एक्सएन है बेटा, यहां पर मेरा एक्सएन है और ये मेरा एफएफटी होकर एक्सके आ रहा है। तो एक्सके को मेरे को नहीं छेड़ना, तो मैं एक्सके को ऐसे ही लिख दूं, x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7। मैंने xk को नहीं छेड़ा। यहां पर मेरे को क्या करना है? डेसिमेट करना है टाइम डोमेन पे। तो पहले मेरे को इवन लिखने हैं। तो इवन का ऑर्डर क्या होगा? x0, 0 के बाद 2 आना चाहिए, बट मैं 2 नहीं लिखूंगा, 4 लिखूंगा, फिर 2 लिखूंगा, फिर 6 लिखूंगा। एक क्वेश्चन करोगे याद हो जाएगा। ऑड 1 से शुरू करूंगा, 3 नहीं लिखूंगा, 5 लिखूंगा, 5 के बाद 3 लिखूंगा, उसके बाद 7 लिखूंगा। ओके। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिधर से डेसिमेशन करते हैं बटरफ्लाई उधर से बनना शुरू होती है। बटरफ्लाई का मतलब देखो भैया ऐसे बनती है बटरफ्लाई। ये है तुम्हारी बटरफ्लाई मान लो। तो हमारे लिए बटरफ्लाई का मतलब ये क्रॉस है। तो ये जो बटरफ्लाई है ये बनना शुरू होती है उधर से जिधर से मेरे को करना है डेसिमेट। तो मेरे को डेसिमेट किधर से करना है? टाइम डोमेन में करना है, मतलब एक्सएन को डेसिमेट करना है। अगर मेरे को एक्सएन को डेसिमेट करना है तो मेरी बटरफ्लाई बनेगी भैया यहां से। तो ये मैंने बटरफ्लाई बनाना शुरू किया, ये बन गई मेरी बटरफ्लाई, ठीक। कुछ नहीं करना है, चुपचाप बटरफ्लाई के लास्ट वाले पे -1 लगा देना है, ठीक है भाई। बटरफ्लाई के लास्ट वाले पे हमने -1 लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये पहला स्टेज हो गया। अब मेरे को नेक्स्ट में क्या करना है? एक को छोड़ के कनेक्ट करना है। यहाँ पे भी एक को छोड़ के कनेक्ट करना है, यहाँ पे एक को छोड़ के कनेक्ट करना है, यहाँ पर एक को छोड़ के कनेक्ट करना है, यहाँ पर एक को छोड़ के कनेक्ट करना है, यहाँ पर एक को छोड़ के कनेक्ट करना है, यहाँ पर एक को छोड़ के कनेक्ट करना है, यहाँ पर एक को छोड़ के कनेक्ट करना है। यहाँ पर एक था बटरफ्लाई तो मैंने एक -1 लगाया था। यहाँ पर 2 बटरफ्लाई है तो मैंने लास्ट के 2 में -1 लगा दिया। ये -1 लगाया, ये -1 लगाया। बिल्कुल सीधा फंडा है याद करने का। अब की बार मेरे को क्या करना है? 3 छोड़ के चौथे से कनेक्ट करना है। 1 2 3 छोड़ के चौथे से कनेक्ट करना है, 3 छोड़ के चौथे से कनेक्ट करना है, 3 छोड़ के चौथे से कनेक्ट करना है। यहाँ पे भी 3 छोड़ के चौथे से कनेक्ट करना है, 3 छोड़ के चौथे से कनेक्ट करना है, 3 छोड़ के चौथे से कनेक्ट करना है, 3 छोड़ के चौथे से कनेक्ट करना है। अब की बार 4 बटरफ्लाई बनाई है तो भैया 4 -1 लगेंगे। 1 2 3 4, ये मैंने लगा दिए 4 -1। ओके क्लियर। चलो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज 1 2 3 4, जहां पर 4 बटरफ्लाई बनेंगी उस पे हमेशा W0 8, W1 8, W2 8 और W3 8 लगेगा। इसका वैल्यू मैंने अभी आपको चार्ट से बताया। दूसरा हमेशा ध्यान रखना, यहां पर -j, यहां पर -j, ये बिल्कुल रट लो, ठीक है। जहां पर तुमने 2 बटरफ्लाई बनाई है उससे पहले -j। तो ये मेरा बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो गया भाई। अब जरा एक इस पर क्वेश्चन लगा के देखते हैं। देखो यहां पर मैंने आपको ये याद रखना है, आपको क्लास में बुक में यहां पर भी इन सब जगहों भी W के टर्म्स लिखे हैं, कुछ नहीं याद करना। देखो जरा ध्यान से अगर तुम देखोगे W41 भाई, यहां पर W41 आना चाहिए। जो आपने आप जो भी बुक फॉलो कर रहे होगे वहां पे यहां पे भी आपको W के टर्म दिखेंगे, यहां पे भी आपको W के टर्म दिखेंगे, कोई टेंशन नहीं है। आपको कुछ नहीं याद रखना, आपको केवल इतना स्ट्रक्चर याद रखना, बिल्कुल सभी आंसर मैच करेंगे, ठीक है ना। W82 अगर आप जरा ध्यान से देखो तो W82 की वैल्यू क्या है? ये W82 है, ये -j है। आपने जो भी बुक फॉलो की होगी या जो भी आपके टीचर ने पढ़ाया होगा, यहां पर जरा चेक करो W82 ही होगा, यहां पर W82 ही होगा। तो हम W ट्विटल फैक्टर नहीं याद करें, हम सीधे -j याद कर लें, ठीक है। तो हमारा काम बन जाएगा भाई, मार्क्स भी तो लाने हैं। चलो जरा एक क्वेश्चन से समझते हैं।
मान लो मेरे को xn दिया था -1 0 2 0 -4 0 2 0, मान लो ये मेरे को दे रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पॉइंट DFT दिया था भाई, ठीक। और मुझे इसके लिए आंसर निकालना है, तो चलो जरा कोशिश करते हैं निकालने की। सबसे पहले तो सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो x0 का वैल्यू मैं वैसे तो सॉल्व कर रखा है एक जगह, चलो डायरेक्टली दोबारा ही सॉल्व कर लेते हैं। x0 की वैल्यू कितनी है -1। उसके बाद तुम्हारी वैल्यू कितनी आ रही है x4 0 1 2 3 4, दिस इज -4। उसके बाद x2 की वैल्यू कितनी है 2। उसके बाद दिस इज 0 1 2 3 4 5 6, x6 की वैल्यू है 2, x1 की वैल्यू है 0 0 1 2 3 4, x5 की वैल्यू है 0 0 1 2 3, इसकी वैल्यू भी 0 है और x7 की वैल्यू भी 0 है, राइट। चलो भाई देखते हैं यहाँ क्या आता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है। यहाँ पर आएगा -1 यहां से चल रहा है और 4 यहां से चल रहा है, तो -1 आपका यहां से चल रहा है। एक बार चेक करो यहाँ पे फिर से, x of 0 इज -1, ठीक है, और 4 है, एंड यहाँ पर तुम्हारा कितना है 2 है एंड सो ऑन। चलो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैंने लास्ट क्लास में लगाए थे एडर बट कर दिया था मल्टीप्लाई, हालांकि क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया था, इट डजंट मैटर। तो आपने क्या करना है, आपने इन सभी पॉइंट्स पर वैल्यूज को ऐड करना है। आप जो बुक देखोगे वहां किसी बुक में जी के टर्म्स में आंसर है, किसी में एस के टर्म्स में आंसर है, तो अगर आप चाहो तो इन सबको नंबरिंग भी दे सकते हो, दैट डजंट मैटर एट ऑल, ओके। बिल्कुल कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, इन सभी जगह पर आपको वैल्यूज पुट करनी। चलो फटाफट से देखते हैं कि वैल्यूज पुट करने पर क्या क्या वैल्यू आती है। चलो इस पॉइंट पे देखो, यहां पर एडर लगा है, तो -1 -4, यहां पे मेरे को मिल जाएगा -5, ठीक है ना। फटाफट से चेक करना कि कैसे हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं, इट्स वेरी वेरी इजी। दिस इज -5, यहां पर कितना आएगा, देखो -1 यहां से आ रहा है और -4 इंटू, भाई देखो इस पॉइंट को मैं समझा रहा हूं, -1, ठीक, इसमें मेरे को ऐड क्या करना है, -4 इंटू -1, यानी कि मेरे को 4 ऐड करना है, तो 4 - 1 विल बी 3, यहां पे मेरे को 3 मिल जाएगा। यहां पर मेरे को क्या मिल जाएगा, 2 में 2 ऐड करना है, 4 मिल जाएगा। यहां पर क्या ऐड करना है, 2 में मेरे को -2 ऐड करना है, तो 0 मिल जाएगा। बस वैल्यू चेक करते चलो, बहुत सिंपल है, बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। यहां पर तो 0 ही मिल रहा है, यहां पर भी 0 मिल रहा है, यहां पर भी 0 मिल रहा है, यहां पर भी 0 मिल रहा है, ठीक है। चलो अभी इस पॉइंट पे चेक करते हैं बेटा क्या मिलेगा। देखो यहां से मैं -5 लेके आ रहा था, मैं यहां से -5 लेके आ रहा था और यहां से मेरे को 4 मिल रहा था, ठीक है, तो -5 + 4 ये मेरे को -1 देगा। यहां पर देखो मैं क्या लेके आ रहा था, यहां पर मैं 3 लेके आ रहा था, और 3 में इस पॉइंट से तो था तुम्हारा 0, तो 0 इंटू -j इज 0, तो ये पॉइंट मेरे को 3 देगा। यहां पर मेरे को क्या मिलेगा, मैं यहां से -5 लेके आ रहा था, -5 में -4 ऐड करूंगा, यहाँ पे -9 मिल जाएगा। इस पॉइंट पे मेरे को क्या मिल जाएगा, इस पॉइंट पे मैं 3 लेके आ रहा हूं, यहाँ पे 0 है, तो 3 + 0 ये मेरे को 3 ही देगा। अच्छा यहाँ मेरे को सब पॉइंट 0 मिल जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। देखो ये क्वेश्चन ईजी इसलिए हो गया, मैंने ये इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 मेरे को 0 मिल रहा है, बट एग्जाम में आपको इतना ईजी नहीं मिलेगा। तो सिंस अब देयर इज अ सर्टेन लिमिटेशन इन द चैनल, तो मैं उतना ही कर रहा हूं, बट आपको यहाँ पर वैल्यू मिलेगा, ठीक है ना। चलो इस पॉइंट पे क्या ले रहा हूं भाई, यहां से मैं -1 लेके आ रहा हूं, ठीक है भाई, -1 लेके आ रहा हूं। यहां पर 0 इंटू W80, तो -1 + W80, तो ये मेरे को -1 ही देगा। यहां पर मैं यहां से 3 लेके आ रहा हूं, वेल एंड गुड, यहां से मैं 0 लेके आ रहा हूं, तो ये मेरे को 3 दे देगा। बहुत सिंपल है, ये मेरे को -9 दे देगा, कैलकुलेट करके देख लो, ये मेरे को 3 दे देगा, ये -1 दे देगा, और यहां पर मेरे को 3 मिलेगा, यहाँ पे -9 मिलेगा, और यहाँ पर 3 मिलेगा। तो मेरा जो x of k आएगा बेटा, x of k मेरा आ जाएगा -1 3 -9 3 -1 3 -9 3, ठीक है ना। अब एक चीज जरा देखो, xk के सभी टर्म्स ऐड कर दो, तो -1 + 0 + 2 + 0 -4 + 0 + 2 + 0, ठीक। तो 2 + 2 इज 4, -4 - 5 इज -1। जब मैंने सभी टर्म्स को ऐड किया
तो जरा देखो क्या मेरे आंसर का पहला टर्म वही आ रहा है? जी हाँ, वही आएगा। यहां से चेक कर सकते हो। लेकिन 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 यहां पर भी क्लॉज है। ये रूल तभी वैलिड है जब एक्सएन आपका प्योरली रियल है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इमेजिनरी में कुछ केसेस में मैच कर जाए तो ये नहीं कि हम इमेजिनरी में भी यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है भाई कि अगर एग्जाम में तुम्हें डीआईटी मिल रहा है और डीआईटी में तुम्हें एक्सएन पे सभी रियल मिल रहे हैं, तो कुछ सोचने का नहीं, वो क्वेश्चन तो जरूर करने का। क्यों? क्योंकि तुम्हें मालूम है कि पहला टर्म क्या आएगा, ठीक है ना। अच्छा, यही चीज जब एफएफटी में करते हो ना, तो 3 पॉइंट वेरिफिकेशन का फॉर्मूला भी है। मैं अभी तुम्हें एफएफटी बताता हूं, मैं सिर्फ लॉजिक बताऊंगा कि कैसे चेक करोगे, ठीक है। तो वो चीज तुम्हें ये क्वेश्चन में क्रॉस चेकिंग का इतना मेथड मिल जाता है कि यू आर डैम श्योर कि सही करोगे। अब चलो इसी को जरा मैं समझाता हूं। अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुम्हें डेसिमेशन इन फ्रीक्वेंसी बनाना है, बहुत ध्यान से समझना, तुम्हें बनाना है डेसिमेशन इन फ्रीक्वेंसी। तो डेसिमेशन इन फ्रीक्वेंसी का मतलब तुम्हें चलना है एक्स ऑफ एन से एक्स ऑफ के, ठीक है ना। तुम्हें डेसिमेट करना है फ्रीक्वेंसी पे, तो भैया टुकड़े अब की बार कहां पे होंगे? अब की बार टुकड़े होंगे एक्स के, और जिसके टुकड़े होंगे बटरफ्लाई वहीं से उड़ेगी। सीधा सा फंडा, मेरे को बटरफ्लाई वहीं से उड़ानी है जहां पे मैं टुकड़े कर रहा हूं। तो जरा मैं एक n = 8 का स्ट्रक्चर बना के देखता हूं। मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना देता हूं, एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, उसका आंसर बताऊंगा और ट्रिक बताऊंगा कि कैसे वेरीफाई होगा। 3 4 5 6 7 और 8। ओके, चलो भाई अब ये थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन बना लेना। चलो, डेसिमेट कहां कर रहा हूं? एक्स के पे। यहां टुकड़े हो रहे हैं, तो जहां टुकड़े नहीं हो रहे हैं भाई वहां तो पहले मैं सीधा सीधा लिख दूं। क्या लिख दूं? एक्स ऑफ 0, एक्स ऑफ 1, एक्स ऑफ 2, एक्स ऑफ 3, एक्स ऑफ 4, एक्स ऑफ 5, एक्स ऑफ 6, एक्स ऑफ 7। यहां तो भैया मैंने ऐसे लिख दिया। अच्छा, जब टुकड़े हो रहे हैं तो राइट हैंड साइड पे अभी भी लिखने का लॉजिक वही है, लॉजिक में कोई चेंज नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। पहले एक्स ऑफ 0 लिख देता हूं, फिर एक्स ऑफ 4 लिख देता हूं, फिर एक्स ऑफ 2 लिख देता हूं, फिर एक्स ऑफ 6 लिख देता हूं, ठीक, कोई टेंशन नहीं। एक्स ऑफ 1 लिख देता हूं, एक्स ऑफ 5 लिख देता हूं, एक्स ऑफ 3 लिख देता हूं और एक्स ऑफ 7 लिख देता हूं। अब तितली कहां से उड़ेगी? तितली उड़ेगी यहां से अब की बार। तो इधर से भैया मैंने उड़ा दी बटरफ्लाई। ये बेसिक लॉजिक अभी भी वही है जो पहले थे। बटरफ्लाई उड़ाई है तो लास्ट वाले पार्ट पे -1 लगा लो, यहाँ पे -1 लगा लो भाई, ठीक। इसके बाद यहाँ पे क्या करूंगा? एक छोड़ के उड़ाऊंगा, एक छोड़ के उड़ाया, एक छोड़ के उड़ाया, यहाँ पे भी एक छोड़ के उड़ाऊंगा, एक छोड़ के उड़ाऊंगा, एक छोड़ के उड़ाऊंगा और एक छोड़ के उड़ाऊंगा। यहाँ पे क्या करूंगा? 1 2 3 छोड़ के उड़ाऊंगा, 2 3। यहाँ पे भी 1 2 3 छोड़ के उड़ाऊंगा, यहाँ 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 भी 1 2 3 छोड़ के उड़ाऊंगा। यहाँ पर क्या करूंगा भैया? 2 बटरफ्लाई है तो 2 -1 लगा लिए, सॉरी 2 बटरफ्लाई है तो 2 -1 बना लिए, 4 बटरफ्लाई है तो 4 -1 लगा दिए। अब की बार क्या है भाई? W08 यहां लगाऊंगा, W18 यहां लगाऊंगा, W28 यहां लगाऊंगा और W38 यहां लगाऊंगा। प्लीज पार्डन मी फॉर बैड हैंड राइटिंग, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। बाकी सारा फंडा वही है। मैं तुम्हें एक क्वेश्चन बता देता हूं, जे वे लगाने का, जो जैसे लगाते थे बिल्कुल वैसे ही लगेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं है। मैं तुम्हें एक और चीज बता देता हूं, यहाँ पर अब की बार जे कहां लगेगा? 1 2 3 4 यहाँ, 1 2 3 4 यहाँ, ठीक है ना, -j। खैर वो आप समझ गए हो। देखो एक चीज ध्यान रखना, तुम्हारा DIF और DIT एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। अगर बीच में मिरर रख दोगे तो तुम्हें रिवर्स सारे मैकेनिज्म मिल जाएंगे। अब एक क्वेश्चन है, मैं रियल के लिए बता रहा हूं, जरूरी नहीं है कि तुम्हें रियल के लिए ही मिले। इसको सॉल्व करना, अब मेथड वही है जो ऊपर है। क्वेश्चन है तुम्हारा 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 और 1 2 3 4।
ये क्वेश्चन है। जब इसको सॉल्व करोगे बेटा तो मैं आंसर भी लिख देता हूं और फिर मैं तुम्हें समझाता हूं कि चेक कैसे करोगे। 2 आएगा, यहां पे आएगा 0.5 माइनस जे 1.207, यहां पे आएगा 0, यहां पे आएगा 0.5 माइनस जे 0.207, फिर तुम्हारा 0 आएगा, फिर तुम्हारा आएगा 0.5 प्लस जे 0.207, फिर 0, फिर 0.5 प्लस जे 1.21, ये आएगा। अब जरा देखो पहला टर्म, चारों को ऐड कर लो, आ गया। जब तुम निकालोगे FFT तो n/8, n/8 का मतलब क्या हुआ, n/2, तुम 8 पॉइंट निकाल रहे हो तो n/2 कितना आया 4, तो x0, x1, x2, x3, x4, x4 ये तुम्हारा x4 है। x4 हमेशा रियल आएगा, ध्यान रखना, 0 इज अ रियल नंबर। और n/2 के दोनों तरफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मिलेंगे, जरा चेक कर लो, देखो इस टर्म को देखो और इस टर्म को देखो, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, ये हमेशा होगा। अगर तुमने आंसर सही निकाला है तो ये रूल वैलिड है, ये क्रॉस चेक करके तुम्हें देगा। हमेशा ध्यान रखना FFT में n/2 पे रियल वैल्यू मिलेगी और उसके दोनों तरफ तुम्हारे कॉन्जुगेट पेयर्स होंगे, ठीक है। क्वेश्चन आसान है, आसान क्यों है, क्योंकि 4 0 है, तो जैसे पहले किया था वैसे ही कर लेना इसको भी, ओके। तो आई होप इस पर्टिकुलर लेक्चर के बाद आपको DIT और DIF के 8 पॉइंट के किसी भी क्वेश्चन को करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। कमेंट्स में बहुत से लोगों ने पर्सनल भी व्हाट्सएप करके बोला था कि सर 8 पॉइंट का क्वेश्चन कराना, तो भाई ये 8 पॉइंट का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हो गया है। इसी के साथ यूनिट 4 भी हो गई है आपकी, यूनिट 5 बचती है, इनवर्स बचता है, तो इनवर्स भी बता दूंगा शॉर्ट में, मतलब इनवर्स FFT, तो वो भी हम नेक्स्ट एक लेक्चर और कर लेंगे। अदरवाइज उस पे हम n/1/n पैरामीटर का मल्टीप्लीकेशन करते हैं और ट्विडल फैक्टर की मैट्रिक्स का इनवर्स हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे IDFT हमने किया था, ठीक है। उसमें कोई ऐसा, अगर आप ये कर लोगे तो वो भी हो जाएगा, फाइन। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स, प्रिपेयर वेल, लाइक द वीडियोस, देख रहे हो व्यूज आ रहे हैं, वॉच टाइम बहुत अच्छा आ रहा है, बट भाई लाइक भी कर दो यार, बहुत मेहनत की है, तीसरा चौथा सेमेस्टर है जब आपके लिए बना रहा हूं। प्लीज लाइक द लेक्चर्स एज वेल, थैंक यू।